हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पेयर्स ऑफ कंजक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली एग्जाम में कंजक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्ज़ाम के लिए कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूं कि ये देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके एग्जांपल भी बताऊंगा कि किस तरीके से पेयर ऑफ कंजक्शन का यूज़ सेंटेंसेस में किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस कंजक्शन के बारे में ही जान लेते हैं कि कंजक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है। देखिए, कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। जी हाँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। एक्चुअल में इसका मीनिंग संयोजक निकलता है, लेकिन आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। यानी कि टू सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने का काम करता है कंजक्शन। ठीक है, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। बस इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब देखिए कि पेयर्स ऑफ कंजक्शन मतलब कि ये जो कंजक्शन है, इनके हम पेयर को देखेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट है ईदर और। तो ईदर के साथ और का यूज़ किया जाता है। अब इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग इसको आइदर भी पढ़ते हैं। अब इसको आइदर और ईदर दोनों ही तरह से इसको पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों है? देखो भाई, ये आइदर और ईदर ये डिफरेंट होता है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का। जी हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको आइदर और बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ईदर और बोला जाता है। ठीक है, इसलिए अगर कोई आपको ईदर या आइदर कहे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि ईदर और आइदर दोनों पढ़ा जाता है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि आइदर के साथ और का यूज़ किया जाता है। अगर सेंटेंस में आइदर आ रहा है तो उसी सेंटेंस में आपको और देखने को मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? आइदर और। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइदर नॉर। इसको भी वही नीदर भी बोला जाता है, नाइदर नॉर। तो नाइदर के साथ नॉर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नीदर भी इसको बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस में नाइदर है तो यहाँ पर आपको नॉर देखने को मिलेगा। ठीक है, नाइदर नॉर याद रखिएगा। सब अब मैं आपको लर्न कराऊंगा, इसी वीडियो में आपको सब लर्न कराऊंगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रियली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, अगर सेंटेंस में नॉट ओनली आ रहा है तो उसी सेंटेंस में बट आल्सो का यूज़ भी होता है। इसी तरह से हार्डली या स्कैर्सली के साथ वैन का यूज़ किया जाता है। हार्डली वैन, स्कैर्सली वैन। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट। लास्ट के साथ शुड का यूज़ होता है। लास्ट शुड, तो लास्ट के साथ हमारा शुड आता है। इसके बाद वेदर, वेदर के साथ और भी आता है और वेदर के साथ और नॉट भी आता है। ठीक है, दोनों ही यूज़ होते हैं। देन रादर देन, रादर के साथ देन आता है। इसी तरह से नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है। नो सूनर देन, तो नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देन के साथ बनता है। अगर सेंटेंस में नो सूनर आ रहा है तो उसी सेंटेंस में देन का यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि एक जगह पर आपका नो सूनर का यूज़ हुआ है, उसके बाद आपको ब्लैंक दिया है, तो वहाँ पर आपको देन फिल करना होता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको भी प्रैक्टिकली इसका एग्जाम्पल्स भी वीडियो में बताऊँगा। बोथ के साथ एंड का यूज़ होता है। सेंटेंस में अगर बोथ आ रहा है तो उसी सेंटेंस में एंड का यूज़ होगा, बोथ एंड। और आल दो या दो का पेयर बनता है येट से। जी हाँ, आल दो या दो का पेयर बनता है येट से। इसमें बट नहीं लगाया जाता है। अगर एरर डिटेक्शन वाला आपका क्वेश्चन आ रहा है, कॉमन एरर का आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑल दो के साथ अगर यहाँ पे बट दिया है बाद वाले सेंटेंस में, आपको उसको पढ़ने में, उसको रीड करने में बट बिल्कुल सुटेबल लगेगा। आपको लगेगा कि ये जो आल दो आ रहा है, दो आ रहा है, इसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, तो आपको बट बिल्कुल सही लगेगा, जबकि बट रॉन्ग होता है। आल दो या ये जो दो है, इसके साथ बच्चों हमें बट का यूज़ नहीं, यट का यूज़ करना होता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। जो भी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा काम की बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। जी हाँ, इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, तो बस इन बातों को आप समझते जाइए और नोट करते जाइएगा। ठीक है, आल दो या दो के साथ यट आता है। सच के साथ एज भी यूज़ होता है और सच के साथ दैट भी यूज़ होता है। कब सच के साथ एज आता है, कब सच के साथ दैट आता है, ये भी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। बिटवीन के साथ एंड आता है।
एक कंडीशन में बिटवीन के साथ एंड नहीं भी आता है, वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन 99% बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको 12 कंडीशन बताए, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए ये। ठीक है, इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की वीडियो आपके लिए। 5 तक, इसके बाद 5 से लेकर यहाँ तक ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, क्लियर है ना? ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आ गया। चलो, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और मैं आपको यहाँ पर इसके मीनिंग्स भी बताता जाऊँगा कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या निकलता है। अभी मैंने आपको इसके मीनिंग नहीं बताए हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ इतने पेयर के बारे में फोकस करा है क्योंकि यहाँ पे हम पेयर्स ऑफ कंजक्शन को देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पेयर बता दिया कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली, स्केर्सली के साथ वेन, लेस्ट के साथ शुड आता है, और वेदर के साथ और या और नॉट, रादर देन, नो सूनर देन, बोथ एंड, और आल दो या दो के साथ येट, सच एज या सच दैट, बिटवीन एंड, और ये। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल्स, अब इनको हम समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों ही है। ये जो बोथ है, इस बोथ का मतलब होता है दोनों। जी हाँ, अगर किसी एक व्यक्ति में दो खूबियाँ हों तो उन दो खूबियों को बताने के लिए हम बोथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे देखिए, अगर बोथ आ रहा है और यहाँ पर अगर ब्लैंक कर दिया जाए, यानी कि इसको ब्लैंक कर दिया जाए और ऑप्शंस आपके सामने दे दिए जाएँ, तो बस याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर बोथ है तो इसके बाद वाले सेंटेंस में एंड आ जाएगा। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट इन हार्ड वर्किंग, यानी कि वे दोनों ही है, इंटेलिजेंट भी हैं और हार्ड वर्किंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोथ के साथ आपको एंड लगाना होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये हाईलाइट करके बता दिया है। तो पहले वाले में बोथ है तो इसके साथ एंड आया। ठीक है ना, समझ गए ना? बस इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। अब देखो, नॉट ओनली मतलब होता है केवल ये ही नहीं बल्कि वे भी। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या होता है? केवल ये ही नहीं बल्कि वे भी। तो देखो, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वे केवल इंटेलिजेंट ही नहीं बट आल्सो हार्ड वर्किंग, बल्कि वे हार्ड वर्किंग भी हैं। यानी कि किसी एक बंदे के बारे में यहाँ पे बात चल रही है और ये बताया जा रहा है कि वे केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है भैया, वे मेहनती भी है, वे हार्ड वर्किंग भी है। तो बस इस तरह के सेंटेंस में हमें नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा देना है। अब एग्जाम में करते क्या है, ये आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, जैसे कि ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट लिख दिया और यहाँ पर इन्होंने ब्लैंक कर दिया। अब ब्लैंक कर दिया, आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए, तो बस आप पहचान जाओगे भाई यहाँ पे नॉट ओनली यूज़ हुआ है तो इसके साथ बट आल्सो तो आएगा। बस इतनी सी बात है, जिसको आप समझ लीजिए, नॉट ओनली बट आल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दो वाला। दो, दो का मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि। दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वे फेल हो गया, या किंतु वे फेल हो गए। तो अब देखो, अब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं और इसमें बट लगा देते हैं क्योंकि इसका मतलब किंतु भी निकलता है लेकिन निकलता है, तो बट लगा के जाते हैं जो कि रॉन्ग होता है। कॉमन एरर में ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आते हैं स्टूडेंट। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि दो अगर आ रहा है तो यहाँ पर यट आएगा, बट बिल्कुल भी नहीं आएगा, दो या आल दो। तो दो ही वर्क हार्ड, हालांकि या फिर यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, यट ही फेल्ड, फिर भी या किंतु वे फेल हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई कठिन परिश्रम किया तो पास क्यों नहीं हुआ? भाई देखिए, मेहनत दो तरह के लोग करते हैं और दो तरह से स्टूडेंट मेहनत करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। अगर आप उल्टी बाल्टी रख के, ये जो आपकी बाल्टी है, ये बकेट है, इसको अगर आप उल्टा रख दो और आप नल चलाते रहो, तो क्या पानी भर जाएगा? मेहनत तो आप बराबर कर रहे हो, नहीं भरेगा ना भाई। आपकी जो बकेट है, ये बाल्टी को आप सीधी रख के चलाओगे तब तो पानी भरेगा, नहीं तो आपने उल्टी बाल्टी रख दी है और नल चलाते चले जा रहे हो तो भाई क्यों भरेगा? भाई मेहनत आप कर रहे हो लेकिन सही जगह पर मेहनत नहीं कर रहे। देखा तो ये जाएगा ना, मेहनत सही जगह पर होना चाहिए कि आपकी मेहनत लग कहाँ रही है। ठीक है ना, कि सोशल मीडिया पर आप मेहनत कर रहे हो कि यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है ना, तो फिलहाल बात करते हैं हम यहाँ पे, दो ही वर्क हार्ड यट ही फेल्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, फेल हो गए। आगे देखो 4 नंबर का, राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन सुरेश एंड रमेश। अब देखो, बिटवीन, बिटवीन का यूज करते हैं हम दो लोगों के या दो चीजों के बीच की बात को बताने के लिए। तो राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन सुरेश एंड रमेश, राहुल सुरेश और रमेश के बीच में खड़ा हुआ है। तो बिटवीन आया है तो यहाँ पर हमने एंड का यूज कर लिया, इस तरह से बिटवीन के साथ एंड आता है। आगे बढ़ते हैं, आइदर, आइदर यू और योर सिस्टर हैज डन इट, आइदर के साथ यहाँ पर हमने और का यूज किया।
आइदर यहाँ है तो और आएगा। अब एक चीज़ और याद रखिए, ये जो सेंटेंस होता है आइदर वाला नाइदर वाला, ये सेंटेंस टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको कट कर दें, इससे पहले का और से पहले का और के बाद वाला, तो ये जो योर सिस्टर है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज लगी है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करके आते हैं, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो आइदर अगर आ रहे हैं तो आइदर से पहले यहाँ पे ये और से पहले ये जो सेंटेंस है आइदर यू, इसके बाद अगर जो दूसरा सेंटेंस है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी या मेन वर्ब यूज़ होगी ये इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, इसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब आपका ये सब्जेक्ट है सिस्टर सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये यू और सिस्टर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये प्लूरल होगा या प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव लगा दी जाए। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना एग्जाम में, ये हैव नहीं आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ से इसको कट कर देना, मतलब टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है सेंटेंस। फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे थे आइदर और पे। तो आइदर यू और योर सिस्टर हैज़ डन इट, या तो तुमने या फिर तुम्हारी बहन ने ये किया है, मतलब आइदर यू या तो आपने, और योर सिस्टर हैज़ डन इट या तो आपने या फिर आपकी सिस्टर ने ये किया है, ठीक है। आइदर मतलब होता है या तो ये या तो वो, या मतलब होता है या तो ये या तो ये या तो वह, ठीक है। ये आइदर आर का मतलब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नाइदर नॉर पे। नाइदर नॉर को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं नो सूनर वाला, ठीक है। इसमें देखिए नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देन दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम। नो सूनर आया है तो यहाँ पर हमने देन का यूज़ कर लिया, बिकॉज नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर, मतलब कि स्टूडेंट्स ने टीचर को देखा ही नहीं कि उन्होंने अपनी क्लासरूम में दौड़ लगा दी। दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम, तो देन आ गया यहाँ पे, नो सूनर के साथ देन आता है, ठीक है ना। बस अब देख लो आल्दो वाला, आल्दो इज़ पुअर येट हैप्पी, हालांकि वे गरीब है किंतु खुश है। तो अब आपको किंतु लग रहा है तो आप बट लगा के आ जाओगे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, यहाँ पे येट लगेगा क्योंकि आल्दो के साथ येट आता है। एक एग्जांपल और देखते हैं नाइदर वाला, शी नाइदर सिंग्स वेल नॉर डांसेस वेल। नाइदर है तो नाइदर के साथ नॉर आया। एग्जाम में आपको क्या करते हैं वो इस तरह से ब्लैंक कर देते हैं, तो नाइदर है तो बस देख के यहाँ पर नॉर लगा देना। शी नाइदर सिंग्स वेल नॉर डांसेस, इसको भी समझ लो। देखो इसको अगर हम कट कर दें यहाँ से, तो यहाँ पर सिंग्स लगा है तो यहाँ पर भी डांस में एस लगेगा, डांसेज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुई सिंग्स, तो यहाँ पर भी वर्ब में एस लगेगा। जी हाँ, भले ही एक ही पर्सन के बारे में बात चल रही है लेकिन यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब एस लगेगा। तो शी नाइदर सिंग्स वेल, वे ना तो अच्छा गाती है, नॉर डांसेज वेल, वे ना ही अच्छा नाचती है। शी नाइदर सिंग्स वेल, वे ना तो अच्छा गाती है और ना ही वे अच्छा नाचती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ, एग्जाम में ज़रूर आता है। तो लेस्ट आया है तो इसके साथ शुड होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में फेल हो जाओ। जी हाँ, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। तो यहाँ पर शुड आएगा। हार्डली, हार्डली के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो हेड यूज़ होती है, इस बात को आप याद रखना। हार्डली स्केसली के साथ, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। जी हाँ, मुश्किल से। कैसे? जैसे कि देखो हार्डली हैड आई रिटन ऑल दी आंसर्स, क्योंकि हेड है तो हेड के साथ V3 का यूज़ करेंगे। हेड का यूज़ करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा देखो, हार्डली हैड आई रिटन ऑल द आंसर, मुश्किल से मैंने सभी आंसर लिखे ही थे। व्हेन द बेल रिंग, और तभी घंटी बज गई। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि हार्डली आया है तो यहाँ पे वेन आएगा और हार्डली के साथ हेड यूज़ होता है, और V3 आएगी क्योंकि ये बात पास्ट में बताई जा रही है, पास्ट परफेक्ट में। हार्डली के साथ वेन लग गया यहाँ पे। बस आगे देखते हैं नेक्स्ट। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। देखो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शी विल कम और नॉट मतलब कि वे आएगी या नहीं।
आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वे आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है ना, मतलब कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, तो वेदर के साथ यहाँ पर हमने और का यूज़ कर लिया, ठीक है, और नॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट, रादर देन, ही डिसाइडेड टू डाई रादर देन टू बेग। अभी जो रादर देन है, रादर देन का मतलब होता है बजाय इसके, क्या होता है, बजाय इसके, ये इसका मतलब निकलता है। और रादर देन देखो, ही डिसाइडेड टू डाई रादर देन टू बेग, उसने मरने का डिसाइड किया, उसने मरने का निर्णय लिया, रादर देन टू बेग, भीख मांगने के बजाय, यानी कि उसने भीख मांगने के बजाय मरने का फैसला किया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, तो ये इसका मतलब निकल रहा है ही डिसाइडेड टू डाई रादर देन टू बेग, यानी कि उसने भीख मांगने के बजाय मरने का फैसला किया, ठीक है, तो रादर देन टू बाग, तो यहाँ पे रादर देना है। आगे बढ़ते हैं, सच, सच के साथ दैट का यूज देखते हैं, तो सच यहाँ पे दैट आ गया, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर, यानी कि वह ऐसी लड़की है सब लोग उसे पसंद करते हैं, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर, यानी कि वह ऐसी सुंदर लड़की है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं, तो शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर, ठीक है, एवरीवन के साथ यहाँ पे वर्ब में एस यूज होता है, ईएस होता है, यानी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, ठीक है, याद रखना इस बात को भी, एवरीवन के साथ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। अब देखते हैं सच दे, सच है, सच है इसका मतलब होता है जैसे कि, एग्जाम्पल देने के लिए, हम आगे बात को बताने के लिए हम बोलते हैं जैसे कि, तो जैसे कि इंग्लिश होती है सच एज, क्या होती है, सच एज, जैसे कि हमने बोला सच एज, अभी भी मैंने बोला जैसे कि, सच एज आई मेट मेनी पीपल यस्टरडे, मैं कल कई लोगों से मिला, आई मेट मेनी पीपल यस्टरडे, मैं कल कई लोगों से मिला, सच एज जैसे कि साहिल से मिला, राजू से मिला और रोहन से मिला, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने सच एज का यूज़ कर लिया है, सच के साथ यहाँ पे एज आ गया, ठीक है, तो ये 14 एग्जाम्पल थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अगर किसी भी टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिए और ये आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की 100% तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर तरह की परीक्षा की तैयारी इंग्लिश की इस चैनल पर कराई जाती है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।